वज़ीर आला पंजाब धमकियां दे रही हैं। मोहतरमा घुस बैठिए कहती हैं। घुस बैठिए वो हैं जो फॉर्म 47 से आए हैं। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब के बयान के बाद हमारी तशवीश बढ़ गई। हमारी लीगल टीम इस मामले को देख रही है। अवाम आपका वो हशर करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी की प्रॉपर्टीज के लिए खुसूसी अदालत के क़याम का बिल मंजूर। सदर मुमलिकत ने ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज के हवाले से खुसूसी अदालत के क़याम के बिल की मंजूरी दे दी। खुसूसी अदालत के क़याम के बाद बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी जदीद आलात बशमूल ई फाइलिंग के जरिए दरखास्तें दायर कर सकेंगे। और 26वीं आईनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के लिए केसेस अलहदा करने का अमल शुरू। हाई कोर्ट ने रिट ब्रांच को फाइलों की क्लासिफिकेशन करने की हिदायत कर दी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जारी हिदायतनामे के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट में 21,000 आईनी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। आईनी केसेस की निशानदही करके दुरुस्त स्केजुअलिंग की जाए। इसराइली फौज हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन के हौसले पस्त करने में नाकाम। 41 कार्रवाइयों में से 25 से जायद इसराइली फौजियों को मार डाला। इसराइली असलहा साज फैक्ट्री ड्रोन हमले में तबाह। साहिली शहर हाइफा में नेवल बेस पर हमला। निहारिया पर रॉकेटों से हमला किया गया। इसराइली फौज के बीका, बैरूत और बेबलिक पर फिजाई हमले। 73 से जायद लिबनानी शहीद। रिहायशी इमारतें तबाह। सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। गजा में इसराइली दरिंदगी थम न सकी। बैतुल्लाया में सेहूनी हमले में 93 फलस्तीनी शहीद। अल-जवाइदा मोहल्ले में बमबारी से 10 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 43,020 हो गई। जबालिया में अल-कस्साम ब्रिगेड की शदीद मज़ाहिमत से जख्मी होने वाला सेहूनी कमांडर हलाक हो गया। लिबनान की मज़ाहिमती तंजीम ने शेख नईम कासिम को नया सरबरा बना दिया। हिजबुल्लाह ने टेलीग्राम चैनल पर तकर्रुरी का ऐलान किया। आलिम बाअमल शेख नईम कासिम कई दिहाइयों से लिबनान की सियासत और मज़ाहिमती तहरीकों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इमाम मूसा सदर की सियासी और अस्करी तंजीम अमल में भी शामिल रहे। हिजबुल्लाह के नए सरबरा मुतादिद किताबों के मुसन्निफ हैं। शेख नईम कासिम ने अपने पहले पैगाम में कहा कि शहीद हसन नसरुल्लाह के मिशन को जारी रखा जाएगा। अल-कुद्स की आज़ादी के लिए हिजबुल्लाह अपने फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखेगी। मुजाहिदीन के हौसले चट्टानों की तरह मजबूत। दुश्मन पर मौत का खौफ तारी। जदीद और खतरनाक हथियारों से लैस बुज़दिल फौज दुम दबाकर भाग निकली। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने जमीनी लड़ाई में सेहूनी फौज को धूल चटा दी। इसराइली अफवाज की जनूबी लेबनान में मजीद फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत। इसराइली फौज ने कहा कि हुकूमत जंग के बजाय सिफारती हल तलाश करे। हिजबुल्लाह के नए सरबराह शेख नईम कासिम ने 15 अक्टूबर को अपनी तकरीर में कहा था कि हमें एक पागल और खूनखार दरिंदे का सामना है जो इसके मकासद को रोकने वाली मज़ाहिमत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इससे लगाम देंगे और उसे उसके दड़बे की तरफ लौटाएंगे। सेहूनी हुकूमत का फलस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने का खौफनाक मंसूबा। इसराइली पार्लियामेंट ने इमदादी इदारे अनबरा पर पाबंदी लगाते हुए गजा में काम करने से रोक दिया। नए कवानीन की मंजूरी के बाद फलस्तीनी इलाकों में इमदाद का हुसूल नामुमकिन हो जाएगा। अमरीका, बरतानिया और जर्मनी की जानिब से इसराइली फैसले की मुखालिफत। अमरीकी महकमा खारजा को इसराइली इकदाम पर बयान देना पड़ा। तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मकबूजा फलस्तीनी इलाके में फलस्तीनी पनाह गुज़ीरों के लिए तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। बहिरा अरब और बहिरा अहमर में 3 सेहूनी तिजारती जहाज़ों पर हमला। यमनी फौज ने जदीद ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यमनी फौज ने बहिरा अहमर में मुटारो जहाज़, बहिरा अरब में मॉन्ट्रियल जहाज़ और बहिरा हिंद में मर्से कोलोन नामी सेहूनी जहाज़ को भी निशाना बनाया। यमनी फौज ने इसराइल के ज़ेर कब्जा अस्कलान शहर में सनती जोन में ड्रोन दाग दिए। लिबनान और गजा के लिए 18वीं इमदादी खेप रवाना। तर्जुमान NDMA के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमदादी सामान की खेप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना की गई। सर्दी से बचाव के लिए खैमे और कम्बल समेत 95 टन इमदादी सामान शामिल। NDMA लिबनान और गजा के लिए मजमूई तौर पर 1705 टन इमदादी सामान भिजवा चुका है।
पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सऊदी अरब समेत आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की आगे बढ़ाएंगे। मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मनाजिल हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी फरमारवा और वली अहद को मुबारकबाद भी पेश की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। फरीक़ैन का सलामती और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तिफ़ाक़। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, वोटिंग की गिनती और नताइज आने का सिलसिला जारी। 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के मोहम्मद रऊफ अता और हामिद खान ग्रुप से मुनीर अहमद काकड़ उम्मीदवार। सेक्रेटरी के लिए मलिक जाहिद असलम और सलमान सिद्दीकी में मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तैयारी। बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। अरकान को ऐवान में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज। PTI की सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नज़रसानी दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज कौन होगा, यह फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली की वजह नहीं बन सकती।